यूपी के गवर्नर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पूरे मुल्क ने चुना है, इस इंतखाब का सबको एहतराम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हमारे साथ में हैं। सर, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है और आज जिस तरह से बाकायदा पूर्ण बहुमत में बीजेपी आई है, आज मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है और इस जनतंत्र ने मोदी जी को दोबारा चुनकर अपना निर्णय दिया है। उस निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए और मैं मानता हूं कि जनतंत्र में ये सबसे बड़ी बात होती है। पक्ष विपक्ष तो होता ही है, होना भी चाहिए, लेकिन हर एक बात की खुशी को भी एक मर्यादा होती है और विरोध को भी एक मर्यादा होती है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते सबको आहूत किया है, आमंत्रित किया है। ऐसे समय पर जनतंत्र का ये तकाजा है कि सबने उसका स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ हो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। शुक्रिया सर। तो बाकायदा लोकतंत्र की बात करें और जिस तरह से लोकतंत्र में बाकायदा आज बहुत बड़ा त्योहार कहा जा सकता है कि आज दूसरी बात पे प्रधानमंत्री मोदी आज सरकार में बना रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, उसके लिए बाकायदा राज्यपाल राम नाईक भी बाकायदा वहां जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने न्यूज 18 पर पीएम मोदी की तारीफ की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क और तरक्की करेगा। इन्होंने ममता बनर्जी के ताल्लुक से कुछ भी कहने से इनकार किया। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, हमारे साथ अनुपम खेर जी हैं। सर, आज क्या कहेंगे? आज शपथ ग्रहण समारोह है, पीएम मोदी का एक बार दोबारा वो पीएम बनने जा रहे हैं। शुभकामनाएं, दूसरे बार पीएम बने और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से बने। देश को जैसे पिछले 5 वर्ष में आगे ले गए हैं और पूरी आशा है कि और आगे बढ़ेगा हमारा देश उनके नेतृत्व में। न्यू इंडिया, यंग इंडिया की वो बात करते हैं सर, कैसे देखते हैं आप? कितनी उम्मीदें हैं आपको उनसे? जो नए वोटर्स आए हैं इस बार जो वोटिंग में, उन्होंने अपना जनादेश दिया है। उन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे देश को और बड़ी खुशी की बात है। प्रगति की बात होती है आजकल, विकास की बात है, साथ में जुड़ने की बात है। देश उसी तरफ जा रहा है। अभी वो जात पात, गरीबी अमीरी के उस पर वोट नहीं जीत लिए गए हैं। हर इंसान को अपनी एस्पिरेशनल लाइफ नजर आती है। आज की सरकार में हर जो युवा है वो जानता है कि मैं अगर आज मेहनत करूं और ईमानदारी से काम करूं तो वो कुछ बन सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सर जो इस मैंडेट को भी नहीं मान रहे हैं। खासतौर पर अगर ममता बनर्जी की बात करें, उनको बुलाया गया था लेकिन आई नहीं। आई थिंक आज के डेट में ऐसे लोगों के बारे में बात करना कोई मतलब नहीं रखता है। आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है। देश के प्रजातंत्र का जो महोत्सव था उसका एक बहुत बड़ा दिन। आप रहेंगे सर समारोह में? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी ये तो थे अनुपम खेर जो कि साफ तौर पर ये बता रहे थे कि उनको उम्मीद है कि पीएम मोदी से कि जिस तरीके से काम उन्होंने पिछले 5 सालों में किया उससे बेहतर काम इस बार करके दिखाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में भी शायद वो जाने की कोशिश भी करेंगे। कैमरा ईश्वर के साथ दीपक सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत करने मगरबी बंगाल से कई अफराद बजरिए ट्रेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये उन कारकुनान के रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तशद्दुद के वाकयात में अपनी जान गंवाई थी। वजीर आजम की हलफबर्दारी तकरीब में आम पार्टी कारकुनान के रिश्तेदारों को बुलाकर पार्टी ने ये पैगाम दिया है कि उनकी कुर्बानी को वो नहीं भूली है। बीजेपी का दावा है कि मगरबी बंगाल में पिछले दिनों हुए मुख्तलिफ तशद्दुद के वाकयात में उसके 54 कारकुनान हलाक हुए हैं। उत्तराखंड में अक़लियतों से जुड़े महकमों में स्टाफ की कमी है। एक अरसे से स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के सबब कामकाज मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की आदम तवज्जुही से मसले की संगीनी में इजाफा हो रहा है। देहरादून में महकमे अक़लियती फलाह की इमारत में कई अहम दफातर हैं। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, माइनॉरिटी वेलफेयर फाइनेंशियल डेवलपमेंट बोर्ड और अक़लियती कमीशन के दफातर इस इमारत में हैं, लेकिन इनमें स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के हवाले से गुज़िश्ता कई बरसों से अर्जी दाखिल की हुई है, लेकिन साबिका कांग्रेस हुकूमत और न ही मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस जानिब कोई तवज्जो दी है। महकमे अक़लियती फलाह के डायरेक्टर मानते हैं कि स्टाफ की कमी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, सारे पद भर जाते हैं तो काम करने में आसानी तो होगी, क्योंकि रेगुलर कर्मचारी है, उन पर हमारा नियंत्रण रहेगा और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए कर्मचारी आता है तो उसमें भी ये रहता है कि वो सिक्योर रहता है अपने आप को, तो काम करने में वो अपना रुचि भी दिखाता है और थोड़ा उनमें एक भय भी रहता है।
जहाँ तक आउटसोर्स के कर्मचारी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो हमारे नियंत्रण धीन में नहीं होते हैं। इसलिए रेगुलर कर्मचारी आने में काम में तेजी जरूर आएगी और हमारा प्रयास भी। अक़लियती उमूर के जानकार मानते हैं कि रियासत में 18% आबादी अक़लियतों की है, लेकिन इससे जुड़े मसाइल के निपटारे में टाल मटोल की जाती है। अगर हुकूमत माइनॉरिटी डायरेक्टरेट को मुस्तकिल स्टाफ मुहैया करा दे तो कामकाज बहुस्ने खूबी अंजाम पाएंगे। देखिए, उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग जो है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जब पिछली सरकार थी तो उसमें इसको जनरेट किया गया था और इसमें लगभग 60 से 65 पोस्ट थी और जो अब तक भरी नहीं जा सकी। अधिकांश पोस्ट पर संविदा से ही या उपनल से सब जो रिलेटेड कर्मचारी हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक की सभी योजनाएं प्रभावित हैं। खासकर वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक के वित्त विकास निगम और अल्पसंख्यक आयोग और डायरेक्टरेट, ये सारे डिपार्टमेंट और हज कमेटी, सारे डिपार्टमेंट इसके साथ प्रभावित हो रहे हैं। और जो माइनॉरिटी से संबंधित योजनाएं हैं राज्य सरकार की और भारत सरकार की, उसका भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। महकमे अक़लियती फलाह में स्टाफ की अशद कमी है। मौजूदा हुकूमत इस मसले पर तवज्जो देती है तो महकमे की परेशानी दूर होगी, वरना स्टाफ की कमी और काम के बढ़ते बोझ तले महकमे की रफ्तार सुस्त से सुस्तर होती जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।